सो हे गाइस, आई एम पम्मी जैन। मैं आ गई हूँ वापस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 के साथ। तो मैं उन बच्चों को रिकमेंड करती हूँ जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चालू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बोल देती हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। चलो हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। सो गाइज, हमने जो पार्ट 1 देखा था उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और सो ऑन, ए प्लस n-1 इंटू डी तक होता है। जिसके अंदर क्या होता है, जैसे सेकेंड पोजिशन पे अगर मैं बात करूं तो डी के पीछे जो टर्म लग रही है, जो नंबर लिखा जा रहा है, वो एक कम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं सेकेंड पोजिशन पे देखूं तो ए प्लस डी आ रहा है, थर्ड पे देखूं तो ए प्लस 2d, तो एक कम हो गया। फोर्थ पे देखूं तो ए प्लस 3d, तो एक कम हो गया ना। ठीक इसी तरह से नाउ सेकेंड चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखी थी। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म, डी क्या था कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस किसी सीरीज या सीक्वेंस में है तो वो क्या थी एपी, वरना वो एक नॉर्मल सीक्वेंस या सीरीज है। ठीक है। और एन क्या है हमारा, अभी देखते हैं। एन है पोजीशन, तो एन क्या होगा उस पोजीशन पे नंबर। फिर थर्ड चीज देखी थी हमने जो कि इम्पोर्टेंट थी, अरिथमेटिक मीन। वो क्या था, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, जिसमें 3 नंबर ए बी सी किसमें थे, एपी के अंदर। चलो ये तो हमारी बात हुई कि हमने सीरीज निकाल ली, किसी पोजीशन पे क्या नंबर होगा वो निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल ली। अब सपोज करो आपको कोई सीरीज दे दी जाए या सीक्वेंस दे दिया जाए, अब बोले कि आपको इसके 100 टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। जैसे कि मैंने एक लिखी है 4, 8, 12, 16, 20। अब मेरे को इन 5 टर्म का निकालना है तो मैं जोड़ लूंगी 8, 4, 12, 12, 12, 24, 24, 16 और फिर 20, 60 हो गया टोटल। अब मुझे इन 5 टर्म छोड़ो, मेरे को तो बोल दिया जाए 100 या 200 टर्म्स निकालनी है, तो इतनी सारी टर्म्स पहले मैं लिखूं कि क्या क्या आएगी, फिर उन सबको एक साथ जोड़ूं, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो हम वो देखते क्या है। वो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Sn क्या है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। n क्या थी हमारी लास्ट पोजीशन, जैसे मैंने बोला कि मुझे 100 टर्म्स तक का सम चाहिए, तो n है वो लास्ट टर्म की पोजीशन, जैसे 100, तो n है यहाँ हमारा 100। a क्या थी फर्स्ट टर्म और d क्या था कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चलो यही सीक्वेंस या सीरीज ले लेते हैं जिसके हमें 100 टर्म तक का सम निकालना है। वही करेंगे, s 100 इज इक्वल्स टू n/2 100/2 2a क्या था 4 था, प्लस n-1 इंटू डी क्या था कॉमन डिफरेंस, जो कि सीरीज के हिसाब से क्या होगा बताओ, 8 - 4 क्या होगा 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 4। देख लो हमारा। अब इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया और ये हमारा सम आ गया 100 टर्म तक का। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इसमें, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब इस फॉर्मूले में एक नई टर्म है, वो है l। l होता क्या है, तो l बच्चों होता है लास्ट टर्म। अब जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि 100 टर्म तक का हमें निकालना है, हमें 100 पोजीशन पे टर्म नहीं पता थी, इसलिए हमने वो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया। सपोज आपको कई बार जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो आपको दे देता है कि ये 100 पोजीशन पे ये टर्म है, तो आपको टर्म पता होती है, तो आप फिर ज्यादा ऐसे क्यों मेहनत करो, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला छोटा सा लगाओ और सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि चलो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो कि ये जो सीरीज है 4, 8, 12, 16, इसकी 25th पोजीशन पे आएगा 200 सपोज। ठीक है, तो हमारे पास इसकी 25th पोजीशन पे क्या आएगा 200। हमें पता है कि ये एक सीरीज है 4, 8, 12, 16 और इस तरह से कर करके 25th पोजीशन पे हमारे पास 200 25th पोजीशन पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली लगा के S 25 n क्या है 25/2
ए क्या है, फर्स्ट टर्म 4 और एल लास्ट टर्म हमें पता है 200 है, तो 200। अब देख लो, इसको इजीली सॉल्व कर लो। 25/2 204 102। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा सम आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाया है। चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नॉर्मल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पढ़ा था हमने नॉर्मल फॉर्मूला। अब देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स पूछा है। नेचुरल नंबर्स की तो हमें पता ही होती है, 1 से चालू होती है, 1 2 3 सो ऑन करके कहाँ तक पूछा है, n तक पूछा है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारी, इसमें a क्या हुआ 1, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ 2 - 1 कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन। Sn इज इक्वल्स टू n नंबर तक पूछा है तो n/2 2 इंटू a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1 ही है 1। तो ये हो गया n/2 2 प्लस n-1 दैट इज n/2 और यहाँ n प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। देखिए गाइस, जो ये क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखें, पॉज करें वीडियो, खुद करें और उसके बाद मेरा चेक करें सोल्यूशन कि आप लोगों ने कहाँ तक किया है, कैसे दिमाग लगाया है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते पूरी तरह से। ठीक है, 1 से 150 तक निकालना है सम हमें ऑड नंबर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। 1 से 150, 1 एक ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से 150 तक। 150 तो इवन है। 149 क्या है, एक ऑड नंबर, मतलब 150 तक जितने ऑड नंबर है तो वो 1 से लेके 149 इस तरह से। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुई, इसमें 1, डिफरेंस कितना हुआ 3 - 1 2, लास्ट टर्म क्या है 149। कितने नंबर्स तक का हमें निकालना है, क्योंकि हम चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लें, या तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ले, या फिर Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l ले। n पता ना होना चाहिए, n क्या था, वो लास्ट टर्म की पोजीशन जहां तक हमें सम निकालना है। मतलब हमें 149 की क्या निकालनी है, पोजीशन। तो हमने सीखा है पिछले वीडियो में कि अगर हमें नंबर पता है तो पोजीशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, वही n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, पोजीशन पे नंबर, पोजीशन तो हमें निकालनी है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, पोजीशन हमें निकालनी है। और d क्या है हमारा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2। 149 - 1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2 क्या है, 148 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2। 2 से कैंसिल होगा, n-1, अभी 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 74 प्लस 1। n क्या है हमारा 75 आया, मतलब 149 किस पोजीशन पे आई, 75th पोजीशन पे। चलो अब हम सम निकालें। Sn इज इक्वल्स टू छोटा वाला फॉर्मूला यूज करें, n/2 a प्लस l। n कितना है हमारे पास 75, a कितना है 1, लास्ट टर्म क्या है 149। चलो निकालते हैं, 75/2 150, कैंसिल कर लो इसको, क्या होगा 2 7 14 10 5 75 इंटू
75। अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम आप कर लेना, इसे सॉल्व करेंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम नॉर्मल फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं, तो चलो हम देखते हैं कैसे लगाएं। चलो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। यही सीरीज है 1, 3, 5, 7, 149 तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या थी, मतलब 149 का वो पोजीशन क्या थी, 75/2। चलो 2 एक है 1, एन क्या है 75 - 1 इंटू डिफरेंस क्या है, बताओ 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 जल्दी। 2 का डिफरेंस है भाई। टू कॉमन ले लूं मैं इनमें से। 1 + 74, 2 से 2 कैंसिल, क्या वही आ रहा है 75 × 75, यस वही आया है। तो इसका मतलब कोई सही फॉर्मूला लगाया हमने दोनों में, आंसर क्या आया हमारा, सेम आया है। चलो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन एन एपी 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. अब ऐसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा हमें, ना आपको ना मुझे। तो चलो हम एक एक वर्ड पढ़ते हैं और उस हिसाब से जितना जितना हमें आता है वैसे वैसे करते हैं। इन एन एपी, हाँ भाई एक एपी, 19th term is 52। चलो 19th term 52 बोल रहा है, तो हम 19th term 52 लिख देते हैं। A19 जो है वो 52 है, और A19 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस एक नंबर कम पोजीशन से, तो A + 18D कितना हुआ 52। चलो ये फर्स्ट हो गई हमारी इक्वेशन। अभी दूसरे बोल रहा है कि 38 टर्म इज 128। ओके 38 टर्म भी लिख लेते हैं हम। A 38 कितना हुआ, बताओ 128। तो A + 37D कितना हुआ 128। चलो अब वो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स निकालना है। सम निकालना है 56 टर्म्स का। उसके लिए हमारे पास n तो है 56/2। अब फॉर्मूला और भी होता है 2a + n - 1 × d, जिसमें n है हमारे पास 56, लेकिन ना a है ना d है। अब वो कैसे निकालें, चलो हमारे पास दो इक्वेशन दी, उनकी हेल्प से ही निकालेंगे, और तो क्या। अब अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो हम दोनों को इक्वेट करा सकते हैं, बोलो, मतलब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दो। जैसे कि a + 37D = 128, और दूसरी क्या थी a + 18D = 52। सब्ट्रैक्ट करवाएं हम इसको। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, ये प्लस है तो इसका भी माइनस हो गया। तो a और a, एक प्लस का एक माइनस का एक, कैंसिल। 37 - 18D कितना होगा, बताओ 19D = करो जरा, बताओ 76। D = 76/19। चलो अब हमें 76/19 निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। सो हमारा D क्या आया यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब हमें D पता है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे ले लेती हूँ a + 18D = 52 ले लूँ मैं। अब मेरे को a नहीं पता, D पता है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, 52 - 4 8 = 32, 4 1 = बताओ 72, 52 बताओ, माइनस का 20। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई, माइनस की 20, डिफरेंस आ गया 4। क्या हमारे पास फॉर्मूला पूरा हो गया, पता चल गया। n 56 है, a - 20 और d क्या है 4। तो अब सब निकल सकती है 56 टर्म्स की। चलो निकाल लेते हैं। s 56 = 2 × माइनस प्लस, गाइस बताओ n - 1
इंटू डी। 56/2 माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4, 56/2। सो गाइस जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 5040। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो प्लीज गाइस ये क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। फिर कुछ पहले नहीं पढ़ा, वही स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ो, क्या इन्फॉर्मेशन मिली उसको लिखो और फिर सॉल्व करने का दिमाग लगाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, ये एक स्टेटमेंट है। तो चलो इससे क्या क्या फॉर्मूला बनता है हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना होता है 3300। चलो और क्या बोला हमें 28 टर्म फाइंड आउट करनी है और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली भी है। सो हम थे इस क्वेश्चन पे जिसमें A28 टर्म निकालनी थी और S55 3300 दिया हुआ था। चलो पहले इसको लिखते किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 55 कितना होगा 55 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी नहीं पता ना। अब हमें क्या दे रखा था S55 3300 इज इक्वल्स टू 55/2 2a प्लस 54 d। 300 55 2 कॉमन ले रही हूँ यहाँ से a प्लस 2 2 4 7 d a प्लस 27 d। ये हो गया 2 से 2 कट हो गया 3300/5 इज इक्वल्स टू a प्लस 27 d। ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करके। अब दूसरी चीज दे रखी है A28 टर्म निकालना है। तो गाइज A28 मैंने समझाया था कैसे लिखोगे, a प्लस 27d एक कम और a प्लस 27d की तो हम जैसे निकाल के आए कि क्या होगा 3300/55 सॉरी। तो क्या होगा A28 कितना हुआ 3300/55। अब इसको सॉल्व कर लेना गाइज आप लोग, तो A28 टर्म आ जाएगी। चलो इसी के साथ और क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछी गई है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा एपी में होगी a माइनस डी, a और a प्लस डी। सो ये होती है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम है 27। तो a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल्स टू 27। सो d से d कैंसल, 3a इज इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल्स टू 9। a क्या हो गया हमारा 9। अब वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट होगा 504, प्रोडक्ट 504 है। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। a क्या है 9 माइनस डी 9 प्लस डी 504 है। ठीक है, तो 9 एक बार लिख दो। अभी देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर 504। 9 9 ज़ा 81 माइनस d स्क्वायर 504। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करें क्या होगा बता मुझे, पता है तो बता दो। 9 7 से कितना आता है 63 होता है। अच्छा, और 9 5 से कितना होता है 45। 9 5 से 45 और 5 54
9 6 54, 56 आ गया डी स्क्वायर। अब देखो 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, उधर ले जाओ, डी स्क्वायर ले गए। फिर 81 माइनस 56 कितना होगा 60 सेंटी, 80 कितना 25 डी स्क्वायर। तो डी कितना हो डी क्या होगा प्लस माइनस 5, डी क्या हो सकता है प्लस और माइनस का 5। अब एक बार डी प्लस 5 रख के देख लो, इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी तो निकालनी है। तो देखो ए माइनस डी, ए प्लस डी कौन सी होती है, ठीक है, इसमें भी ए माइनस डी, सॉरी ए प्लस डी। अब डी प्लस माइनस 5 है और ए क्या था हमारा 9, तो ए तो 9 है। इस बार इसमें डी प्लस 5 रख लो, इसमें डी माइनस 5 रख लो। चलो ए क्या 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 कितना होगा 13। चलो माइनस 5 रख के देखो, 9 प्लस 5 13, 9 माइनस 5 4। तो ये क्या है, दोनों एपी है, हाँ दोनों का एपी है, डिफरेंसेस अलग। तो ये हमारी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ गई, 4 9 13, 39 4 कुछ भी कहो टर्म्स। तो ये 3 4 9 13 उसको कैसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है गाइज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। गाइज ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो चलो हम लिखते हैं कि 9 टर्म एपी की 0 है भाई, A9 0 है। देन शो डेट द 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। जो 29 टर्म है वो ट्वाइस किसकी है 19 टर्म की, ये हमें शो करना है, शो दिस। चलो करते हैं। पहले A9 0 है तो क्या लिख सकते हैं हम A9 को, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0। तो A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब A29 को क्या लिखें, बताओ A29 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D लिख सकते हैं। A19 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18D लिख सकते हैं। चलो ठीक है, लिख लिया A प्लस 18D हमने। सो A प्लस 8D 0 दे रखा है, हमने अभी निकाला था 9 टर्म, तो इससे A क्या निकाल सकती हूँ, माइनस 8D हो गया। अब यहाँ A29 में A की जगह माइनस 8D पुट कर देते हैं, क्या आया 20D। और A19 में भी A की जगह माइनस 8D पुट कर देते हैं, तो क्या आया 10D, मतलब A19 10D के बराबर। और A29 क्या आया था हमारा अभी 20D आ गया। क्या 20D को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 10D, और 10D क्या हो रहा है A19, तो 2 ऑफ A19। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो 29 टर्म है वो ट्वाइस ऑफ है 19 टर्म, यही प्रूफ करना था हमें। सो हे गाइस, ये वीडियो हो गया है खत्म। अब मैंने कहा था कि 2 वीडियो बेसिक के होंगे और 2 वीडियो बेसिक के हो चुके हैं खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएंगे RD शर्मा और RS अग्रवाल के अच्छे क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चंस और ये जो वीडियोस में जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे कर लिए तो समझ लो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन अगर AP का आपके सामने आ गया है अब फोड़ के रख दोगे उस क्वेश्चंस को। सो गाइज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालिएगा ताकि मैं उनको सॉल्व करके अपने डाउट वाले वीडियो में आपको बता सकूं कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व होती है। सो थैंक यू गाइज, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। सो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं पम्मी जैन मैथ्स क्रेजी बना के रहूँगी।